औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 चैप्टर को, 10th क्लास की केमिस्ट्री के टेस्ट योर सेल्फ को। 8 चैप्टर हम इसके टेस्ट योर सेल्फ डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है डिफाइन कंसंट्रेशन। 8.1 है मेरे पास। प्रोसेस यूज इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। वो कंसंट्रेशन प्रोसेस बताएं जो कॉपर की मेटलर्जी में यूज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग को रिमूव करना फ्राम द ओर्स में से इज टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन स्मेल्टिंग प्रोसेस। क्यों ज़रूरत है और हाउ इज स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग में स्लैग कैसे बनती है। ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस के दौरान इन स्मेल्टिंग में आ लॉट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। देयर फॉर इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक को जो थोड़ी सी हम जो कोक कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है इस प्रोसेस के दौरान में। स्मेल्टिंग के दौरान में जो पहला प्रोसेस होता है ना वो होता है फेरस सल्फाइड। ये देखें क्वेश्चन को फेरस सल्फाइड है, इसको हम ऑक्सीडाइज करें टू फार्म बनाने के लिए फेरस ऑक्साइड विच रिएक्ट विद सैंड। ये फेरस सल्फाइड बन गया, फेरस सल्फाइड से फेरस ऑक्साइड बन गया जिसको हम बाद में रिएक्ट करवाएंगे सैंड के साथ टू फार्म बनाने के लिए सिलिकेट स्लैग। ये थोड़ा सा लाइटर होता है और ये टॉप पर आ जाता है, फिर हम इसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द अपर होल के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज़ द लाइम एडिड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। लाइम को हम क्यों ऐड करते हैं। सम लाइम इज़ एडिड टू रिमूव, कुछ लाइम हम ऐड करते हैं रिमूव करने के लिए सिलिकेट ऑक्साइड डाइऑक्साइड को, जी यानी कि सैंड को रिमूव करने के लिए। और लाइम पर डिकम्पोज कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड को जो रिएक्ट करता है विद सैंड के टू फॉर्म अ स्लेग। ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें से हम कैल्शियम ऑक्साइड को अलग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग। फिर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको आपने रिएक्ट करवाना है सैंड के साथ ताकि हमारे पास क्या बन जाए, स्लैग बन जाए। ये लाइटर होता है और ये ऊपरली तय पर तैरने लग जाता है। हाउ आर स्लैग एंड मेड, स्लैग को भी और मेट को हम कैसे रिमूव करते हैं फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस से। जो स्लैग है इन द ब्लास्ट फर्नेस बिंग लाइटर होता है राइज टू द टॉप, जिसे ऊपर टॉप पर आ जाता है जैसे मैंने पहले बात की है, और फ्रॉम द अपर लेयर बना देता है जो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं अपर होल से। जो मैट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और लोअर लेयर पर चला जाता है जो हम विदड्रॉ करते हैं फ्रॉम द लोअर होल से। ठीक है, मैट को हम नीचे लोअर होल से और स्लैग को अपर होल से हम रिमूव करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मैट, मैट में क्या फ़र्क है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। स्लैग इज़ कंपाउंड विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, ये फेरस ऑक्साइड के बाद बनता है और सैंड के बाद, और ये लाइटर होता है और रिमूव कर लेते हैं अपर होल से। जबकि जो मैट है ये मिक्सचर है कॉपर सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का, और ये हैवियर होता है और नीचे बैठ जाता है और हम इसको नीचे वाले होल से रिमूव करते हैं। मेंशन करें केमिकल रिएक्शन इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक कॉपर इन द बेस्मेराइजेशन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप लोगों ने ये लॉन्ग में क्वेश्चन किया हुआ है तो आप लोग वहाँ से ये कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप फेरस सल्फाइड की, फिर फॉर्मेशन बनेगा आयरन सिलिकेट बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे कॉपर सल्फाइड की, फिर फॉर्मेशन हमने बनानी कॉपर बनाना है, ये सारा प्रोसीजर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर, बेस्मेराइजेशन में जो मोल्टन मेटल है ना ये शिफ्टेड कर देते हैं हम फ्रॉम कन्वर्टर से टू सैंड मॉलिक्यूल में एंड अलाउ करते हैं इसको ठंडा होने के लिए। फिर ये जो डिजोल्व गैसेस होते हैं ये स्केप हो जाती है फॉर्मिंग ब्लिस्टर, और क्या बनाती हैं, ब्लिस्टर बनाती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड पर। ब्लिस्टर का मतलब होता है जो फोड़ेदार नहीं होती इस तरह की तय बुलबुले से वो बना देते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। और ये 98% प्योर कॉपर होता है और हम इसको दोबारा रिफाइन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई एनोड इज़ ईटन, क्यों एनोड खाया जाता है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में। एड एनोड पर जो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है कॉपर एटम ऑफ एन एनोड लॉस कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन को एड एनोड एंड कॉपर आयंस को गो इनटू द सॉल्यूशन सच एज, इसी तरह जो एनोड है ये ईटन बाय खाया जाएगा ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली इन प्योर कॉपर को इलेक्ट्रोड को डिसॉल्व करेगा इन द
सोल्यूशन में। व्हाट डू यू मीन एनोड मड? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एनोड मड क्या है? इन रिफाइनिंग प्रोसेस में जो इम्प्योर कॉपर होता है ना, ये फ्रॉम द एनोड से डिज़ोल्व हो जाता है और कहाँ चला जाता है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। साइड बाय साइड पे प्योर कॉपर आयन जो होते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन में डिपॉजिट कर देंगे ऑन द कैथोड पे। इसी तरह जो कैथोड है ये भी कम बन जाएगा प्योर कॉपर मेटल। इम्प्योरिटीज़ है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सेटल डाउन हो जाएगी एज एनोड मड पे। नेक्स्ट है मेरे पास टेस्ट योर सेल्फ 10.2। वाई ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स वैन होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड पास गुजारी जाती है थ्रू द अमोनिकल ब्राइन में से। प्रिंसिपल ऑफ सोलर प्रोसेस देख लें। लाई इन द लो सोलेबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर पर। इतना टेम्परेचर है जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गुजारी जाती है ना, तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से तो हम कहेंगे अमोनिकम ब्राइन है। ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ये देख लें। अच्छा, कौन सा मटेरियल है जो रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए? सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन एंड अमोनिया गैस। नेक्स्ट है हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करेंगे हम सोलर प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रिपेयर करेंगे बाय हीटिंग लाइमस्टोन लाइम कीलन में, फिर हम कैरिड आउट टू कार्बोनेटिंग टॉवर में ले जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रोसेस। अमोनिया रिकवर करना है इन द टॉवर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन में और प्रोड्यूस करेंगे कार्बोनेटिंग टॉवर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द लाइम कीलन। एडवांटेजेस बताएं सोलर प्रोसेस का। एक तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिकवर हो जाएगा और यूज़ कर सकते हैं, हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रोसेस है ये फ्री पोल्यूशन है क्योंकि वेस्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड है। कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस सिंस नो सोल्यूशन इज़ टू बी एवेपोरेटेड। नेक्स्ट है मेरे पास 16.3। व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम कार्बोनेट इज़ हीटेड विद स्टीम। जब अमोनियम कार्बोनेट एवेपोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम इट डिहाइड्रेट टू फॉर्म यूरिया। ये क्या बनाएंगे? यूरिया बना लेंगे। हाउ मैनी स्टेज होते हैं इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। रिएक्शन को रिएक्ट करना अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यूरिया फॉर्मेशन के साथ, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया के साथ। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? 46%। 46.6% होती है नाइट्रोजन की किसमें? यूरिया में। पेट्रोलियम बताएं डिफाइन। पेट्रोलियम की डेफिनेशन है ये नेचुरल प्रोडक्ट होती है जो ज़मीन के नीचे पाई जाती है रॉक्स में। पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक, ऑयल्स और एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है सेवरल गैसेस के, लिक्विड के, सॉलिड हाइड्रोकार्बन के, जिसमें वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, अर्थ पार्टिकल्स होते हैं और ये लाइटर देन द वाटर होता है और इनसॉल्युबल इन होता है। पानी में डिजोल्व नहीं ना हो सकता, इनसॉल्युबल होता है। पेट्रोल का तो सबको मालूम है। हाउ पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड। हम पेट्रोल को कैसे निकाल सकते हैं? पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय द ड्रिलिंग होल्स ऑयल वेल्स में से, इन कुओं में से, इनटू द अर्थ क्रस्ट वेयर ऑयल इज़ फाउंड। जब हम वेल को ड्रिल्ड करते हैं ना हो रॉक्स के में से नेचुरल गैस कम फर्स्ट पे सबसे पहले नेचुरल गैस निकलेगी ग्रेट प्रेशर के साथ, फिर कुछ देर बाद क्रूड ऑयल आल्सो कम आउट, फिर क्रूड ऑयल निकल आएगा खुद इट सेल्फ ड्यू टू गैस की प्रेशर की वजह से। जब प्रेशर सबसाइड्स देन क्रूड ऑयल इज पम्प आउट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, डिपेंडिंग करता है देयर बॉइलिंग पॉइंट पर। सब्सटेंस है ये हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट है और ये पहले ये निकलेगा बिहाइंड द आफ्टर अदर्स, उसके बाद दूसरे निकलेंगे। आप लोगों ने बताना है फ्रैक्शन का कैसे, कितने स्टेप्स में, इन हाउ मैनी फ्रैक्शन क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड। देखिए क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू 6 कार्बोहाइड्रेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस, जैसे इनके ज़रिए पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन और पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल। ईच फ्रैक्शन हैज़ इट्स स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज और कंपोजिशन है और यूजेज है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम? फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है
और हर फ्रैक्शन है की अपनी बॉइलिंग रेंज है और यूजेस है। जी आज ये किताब यानी कि 10th क्लास की बुक ख़त्म हुई है, टेस्ट योर सेल्फ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी बताएं। जी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।